बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास x-1 ओवर x-2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। ये हमारे पास ये 9 क्वेश्चन की वैल्यू है। तो हम इसको सपोज के अमल से आगे हल करते हैं। सपोज x-2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। हमने डिनोमिनेटर के यानी फैक्टर बनाने हैं, इनको पार्शियल फॉर्म में चेंज कर देना है। इज इक्वल टू ए ओवर एक्स एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब x-2 x प्लस 1 का क्यूब, इसको हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। मल्टीप्लाइंग x-2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब ऑन बोथ साइड। We get x plus x-1 और x-2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइंग x-2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a और x-2 मल्टीप्लाइंग प्लस b और x प्लस 1 मल्टीप्लाइंग प्लस c और x प्लस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग प्लस d और x प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाइंग x-2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। हमने इनको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो वैल्यूज आपस में कट जाती हैं हम उनको काट देते हैं। यहां से ये वैल्यू कट गई, लेकिन यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर बाकी रह गया। यहां से ये बाकी रह गया। x प्लस 1 का क्यूब से x प्लस 1 का क्यूब आपस में कट गए। अब जो वैल्यूज यानी रह चुके हैं, बाकी बच चुके हैं, हम उनको a इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू x-2 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x-2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस d इंटू x-2। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, जो यानी वैल्यूज कटने के बाद बाकी रह चुकी है। तो हमने x-2 x प्लस 1 इन वैल्यूज को 0 के बराबर पुट करके यहाँ यानी उस जो यानी x का आंसर आएगा, हम उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं।
x -2 is equal to 0, x is equal to plus का 2, put in equation 2. अब जहां पे x है हम वहां पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे. 2 -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू प्लस का 2 -2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू 2 -2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस d इंटू प्लस का 2 -2. यहां से प्लस का 1 बाकी रह गया, a इंटू 3 का क्यूब प्लस -2 प्लस 2, b की वैल्यू 0 हो गई, c की वैल्यू भी 0 हो गई, -2 प्लस का 2, और यहाँ से d की वैल्यू भी 0 हो गई, -2 प्लस का 2, तो यहाँ पे 0 आ जाएंगे. 1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27 होता है. तो यहाँ से ये 27 जो है ये 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो एक आंसर हमारे पास निकल आएगा, a इज इक्वल टू 1/27. तो ये हमारे पास एक आंसर है. तो उसी तरह अब हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर पुट करके वहां से कोई ना कोई यानी आंसर निकालेंगे b, c या d का. x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, पुट इन इक्वेशन 2. -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू -1 -2 इंटू -1 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस c इंटू -1 -2 इंटू -1 प्लस का 1 प्लस d -2. -1 यहाँ से ये -2 हो गया, इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास 0 हो गई, -1 प्लस का 1, b की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो गई, c की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो गई. तो यहाँ से हम d की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, d इंटू -1 -2, तो यहाँ से -3 हो गया. d इज इक्वल टू यहाँ से ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में कट गए, और ये यानी प्लस का 3 जो है ये 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगा. d इज इक्वल टू 2/3. तो ये a और d का आंसर यहाँ से डिटरमाइन कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 से, x - 2 x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करके. अब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं बची कि जिसको हम 0 के बराबर पुट करें और वहां से हम अपना आंसर निकालें. तो उसी वजह से अब हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे और कोफिशिएंट को कंपेयर करके b और c की वैल्यू को मेजर करेंगे. रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट कर दिया है. अब हम ये जो यानी क्यूब का फार्मूला है स्क्वायर का, तो इनको ओपन करेंगे, उसके बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. x -1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस -1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब. यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 का क्यूब है, तो इसी वजह से हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं. तो मैंने आपकी आसानी के लिए इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है. तो मैथ के कवानीन के मुताबिक यानी जब आप पेपर हल कर रहे हो तो वहां पे आपने हिंट जरूर देना होता है ताकि चेकर आपके नंबर ना काट सके.
तो x प्लस a प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस -1 x -1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। हमारे पास यहाँ पे x प्लस 1 का क्यूब है, तो इसी वजह से हम सबसे पहले इसी को ओपन करेंगे। तो a प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a का स्क्वायर 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो मैंने x प्लस 1 की जो यानी जो वैल्यू थी वो इस फार्मूले में पुट कर दी, तो वहां से हमारे पास ये आंसर निकला x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो जब आप यानी पेपर हल करते हैं तो ये जो यानी फार्मूले वगैरह होते हैं तो इनके हिंट आप जरूर दिया करें, ताकि बोर्ड में पेपर चेक करने वाला आपके नंबर ना काट सके, और इस तरह यानी आपका अच्छा इंप्रेशन चेकर पर पड़ता है, वो आपके फिर नंबर नहीं काटेगा। x -1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू प्लस b x -2, तो x प्लस 1 का स्क्वायर, इसको हम ओपन करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो उसके बाद हम इनको आपस में x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस x, यहाँ से -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x, और -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू प्लस d इंटू d को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, dx -2d। x -1 इज इक्वल टू, तो यहां से हम a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax का क्यूब प्लस 3ax का स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a, और यहां से हम सबसे पहले x2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू हासिल हुई है, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x -2x का स्क्वायर -4 -2। तो अब हम दोबारा इस इक्वेशन को प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, x -1 इज इक्वल टू ax का क्यूब प्लस 3ax का स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ से -2x और प्लस का 2x का स्क्वायर ये आपस में कट गए, तो प्लस का x और यहाँ से -4x, तो हमारे पास -3x बाकी रह गया। उसके बाद -2 इंटू प्लस cx का स्क्वायर, बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे लिखी जाएगी। अब हम b को अंदर इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, x -1 इज इक्वल टू bx का क्यूब -3bx -2b, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसे। हमने वैल्यूज हैं जैसे ax का क्यूब
बी एक्स का क्यूब, इनको अलग करते हैं, उसके बाद स्केयर वैल्यू, उसके बाद एक्स और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यूज। एक्स -1 इज इक्वल टू ए प्लस बी का इंटू एक्स का क्यूब। उसके बाद अब हमारे पास स्केयर वाली जो वैल्यूज हैं हम उनको अलग करते हैं, प्लस इंटू 3a, उसके बाद ये वैल्यू प्लस c इंटू एक्स का स्केयर, ये वैल्यूज भी हमारे पास अलग हो गई। उसके बाद अब हम यहाँ से x की जो वैल्यूज हैं उनको अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस वाली लिखेंगे d, उसके बाद 3a, उसके बाद यहाँ से ये नेगेटिव c, तो ये वैल्यूज हमारे पास ये यहाँ से ये यहाँ से ये, तो ये x, तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू, उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू, उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू, ये ख़त्म हो चुकी हैं। उनके बाद अब हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू हैं जैसे प्लस a और यहाँ से -2b और यहाँ से -2c और यहाँ से -2d, ये वैल्यू हमारे पास बाकी रह चुकी थी, तो हमने इनको लिख दिया है। अब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके b और c की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। कंपेयरिंग coefficients of x का क्यूब एंड x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम x का क्यूब जो है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। x का क्यूब, तो हमारे पास यहाँ पर x का क्यूब मौजूद है लेकिन यहाँ पे x का क्यूब मौजूद नहीं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 0 इज इक्वल टू a प्लस b। 0 इज इक्वल टू a की हम वैल्यू हमारे पास 1/27 हासिल हुई थी प्लस b, तो इस साइड पे 1/27 प्लस का है, तो जब इस साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। b इज इक्वल टू -1/27। उसी के साथ अब हम b का आंसर डिटरमाइन कर चुके हैं, तो अब हम c का आंसर डिटरमाइन करेंगे x का स्क्वायर को कोफिशिएंट कर यानी कंपेयर करके। x का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास 3a प्लस c इज इक्वल टू 3a प्लस c। 0 इज इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 1/27 हासिल हुई थी प्लस c। 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये, तो 1/9 जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। c इज इक्वल टू -1/9। तो उसी के साथ अब हम c का आंसर भी मुहैया कर चुके हैं। a, b, c एंड d की वैल्यू हम तमाम डिटरमाइन कर चुके हैं, तो अब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और उसी के साथ हमारा जो सवाल है वो हल हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज, values of a, b, c and d
इन इक्वेशन 1 x -1 over x -2 इंटू x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू, एक आंसर हमारे पास 27 ओवर x -2 प्लस बी का आंसर हमारे पास -1 ओवर 27 ओवर x प्लस 1 प्लस सी का आंसर हमारे पास -1 ओवर 9 x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस डी का आंसर हमारे पास 2 ओवर 3 ओवर x प्लस 1 का क्यूब। हम तमाम वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर चुके हैं। तो यहाँ से 27 और यहाँ से यानी बी की जो वैल्यू है वहाँ से भी 27 और यहाँ से 9 और यहाँ से 3, ये नीचे यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाइनली x -1 और x -2 इंटू x प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर 27 इंटू x -2। यहाँ से ये नेगेटिव इस प्लस की जगह आ जाएगा, -1 ओवर 27 इंटू x प्लस 1, और यहाँ से ये नेगेटिव प्लस की जगह आ जाएगा 1 ओवर 9 इंटू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओवर 3 इंटू x प्लस 1 का क्यूब। उसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हल हो गया है।